बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। पहले हम इसके करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे सवालात जो टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद हैं, और उसके बाद जो है वो फिर हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मौजूद हैं उनको जो है वो सॉल्व करेंगे। चले हम शुरू करते हैं वो सवालात जो टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद हैं। ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यूनिट नंबर 1 जो है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद, आप सल्लम की जो शुरू की ज़िंदगी है उनके बारे में आप क्या जानते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न, पैदा हुए इन मक्का में पैदा हुए इन 571 AD, यानी कि 571 ईस्वी में पैदा हुए। हिज़ फादर डाइड, आपके वालिद जो हैं वो वफ़ात पा गए। बिफोर हिज़ बर्थ, आपकी पैदाइश से भी पहले जो है वो वफ़ात पा गए। हिज़ मदर पास्ट अवे, आपकी वालदा, पास्ट अवे होता है वफ़ात पा जाना, यानी आपकी वालदा जो है वो वफ़ात पा गई। व्हेन ही वाज 6, जब आप 6 साल के थे, उस वक्त जो है वालदा भी वफ़ात पा गई। ही अर्नड रिस्पेक्ट, आपने जो है ना वो इज़्ज़त जो है वो हासिल की, कैसे, फॉर हिज ऑनेस्टी, अपनी दयानतदारी की वजह से, एंड काइंड नेचर, और मेहरबान तबीयत की वजह से आपने अच्छी जो है वो शोहरत हासिल की। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है उसमें कि व्हाट सोशल एंड मॉरल प्रॉब्लम्स एग्जिस्टेड इन प्री इस्लामिक अरेबिया। प्री इस्लामिक अरेबिया, अरेबिया में इस्लाम से पहले जो समाजी और इखलाकी जो मसाइल पाए जाते थे वो कौन से थे, यानी वो कौन से हैं उनको जो है वो हमने पॉइंट आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर यह है कि द सोशल फैब्रिक, समाजी ढांचा, फैब्रिक ढांचा और सोसाइटी, मुआशरे का समाजी ढांचा, वॉज टॉन, बिगड़ चुका था, बाई आइडोलेट्री, बुत परस्ती की वजह से, ट्राइबल एरोगेंस, कबाइली गरूर की वजह से, एंड वाइड स्प्रेड ऑफ इनजस्टिस, और इंसाफ की नाइंसाफ़ी का फैलाव, यानी कि जो सोशल और जो मॉरल प्रॉब्लम्स थे वो कौन से थे। एक तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुत परस्ती थी, नंबर 2 जो है वो कबाइली जो गरूर है, तकब्बर है, वो बहुत ज़्यादा पाया जाता था, और तीसरे नंबर पे जो है वो नाइंसाफ़ी जो है उसका बहुत ज़्यादा फैलाव था, नाइंसाफ़ी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। ये 3 जो है वो सबसे ज़्यादा मेन थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट क्वालिटीज़ मेक अ पर्सन स्ट्रॉन्ग एंड कंपैशनेट लीडर, जो है कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी लीडर को मजबूत और दूसरों के लिए जो है ना वो हमदर्दाना बना देती हैं, दूसरों का ख्याल रखने वाली बना देती हैं। तो वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, अब हम इसमें देखते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, ह्यूमिलिटी, आजिज़ी, जनरसिटी जो है वो सखावत जिसे हम कहते हैं, खुले दिल से जो लोग खर्च करते हैं तो वो सखी होते हैं, तो वो जो उनकी जो नेचर है उसको हम सखावत कहते हैं। एंड सेंस ऑफ जस्टिस, और इंसाफ का एहसास जो है, मेक्स अ पर्सन स्ट्रॉन्ग, एक इंसान को मजबूत बना देता है। एंड कंपैशनेट लीडर, और ऐसा लीडर जो दूसरों के लिए हमदर्दी, शफकत और मोहब्बत रखता हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। What are justice and honesty? Why are justice, इंसाफ और ईमानदारी जो है इम्पोर्टेंट फॉर बिल्डिंग अ पीसफुल सोसाइटी, यानी कि वाई आर जस्टिस, इंसाफ और ईमानदारी जो है वो क्यों ज़रूरी हैं। फॉर बिल्डिंग, तामीर करने के लिए, बनाने के लिए एक पुरसुकून मुआशरा, कि ये क्यों ज़रूरी हैं। जस्टिस एंड ऑनेस्टी क्रिएट ट्रस्ट, क्योंकि जो इंसाफ है या जो दयानतदारी है वो ट्रस्ट पैदा करती है, एतमाद पैदा करती है लोगों के अंदर। जब ईमानदारी होगी तो लोग एतमाद करेंगे, इंसाफ होगा तो लोग एतमाद करेंगे, तो ये ट्रस्ट को पैदा करता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं दे ब्रिंग डिग्निटी, इनसे फिर क्या होता है कि जस्टिस और ईमानदारी से क्या होता है कि ये लेकर आती हैं वक़ार, एंड रिस्पेक्ट टू ऑल पीपल, तमाम लोगों के लिए वक़ार और इज़्ज़त जो है वो लेकर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं
कि व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर डिस्क्राइब्ड एंड हाउ डिड द पीपल रिस्पॉन्ड टू देम, जो है यानी कि वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप वसल्लम के अंदर पाई जाती थी और क्या लोग जो है ना उसका रिस्पॉन्ड करते थे। ही वॉज नोन, आप जाने जाते थे, फॉर ही इज़ ट्रूथफुल, अपनी सच्चाई की वजह से, ह्यूमिलिटी अपनी आजिज़ी की वजह से, जेनसिटी सखावत की वजह से जाने जाते थे, एंड सेंस ऑफ जस्टिस जो है और इंसाफ का एहसास। द पीपल ऑफ मक्का, मक्का के लोग, बिस्टोइड, लोगों ने इन आप वसल्लम को अता किया, क्या अता किया, अपॉन हिम, उनको, द टाइटल ऑफ अल सादिक, यानी आप वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब से नवाजा गया और इस लक़ब से आपको पहचाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेमोस्ट्रेट हिज कंसर्न, आप वसल्लम ने जो है वो कैसी बयान की है, इजहार किया है अपनी जो कंसर्न है, अपनी जो एक तरह की होता है ना इंसान की जो फ़िक्र होती है किसी भी चीज़ के बारे में, कि वो आपने कैसे जो वो बयान की है फॉर जस्टिस, इंसाफ के लिए। इन अर्ली अडल्टहुड, अपनी शुरू की जो ज़िंदगी है उसमें कैसे इसको बयान किया है। सेवरल इवेंट्स, बहुत से वाक़यात, फ्रॉम द अर्ली अडल्टहुड, आपकी शुरू की ज़िंदगी में बहुत से जो वाक़यात हैं, डेमोस्ट्रेट वो ज़हार करते हैं, बयान करते हैं हिज कंसर्न, आपकी परेशानी, आपकी जो एक तरह की होती है ना फ़िक्र जो है लोगों के बारे में, वो बयान करती है। अब उसमें कौन कौन से हैं, वन सच इंसिडेंट में से एक वाक़या जब वॉज हिज पार्टिसिपेशन, जिसमें आपने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेशन होता है आपकी शमूलियत, इन हिल्फुल फजूल में, और दूसरे नंबर पे आ जाता है पैक्ट, एक माहिदा, फाउंड बाय द ट्राइब्स, लोगों ने जो है वो ये एक माहिदा जो है वो किया था ऑफ मक्का, मक्का के लोगों ने किस लिए किया था, टू डिफेंड, दिफा करने के लिए, द अप्रेस्ड, मजलूम लोगों का दिफा करने के लिए, एंड अप होल्ड जस्टिस, और इंसाफ को बरकरार रखने के लिए। तो उसमें आपने शमूलियत हासिल की थी, तो ये आपके अर्ली अडल्टहुड के वाक़यात में से एक है। अनदर एग्जाम्पल इज़ हिज वाइज आर्बिट्रेशन, जो है एक और बेहतरीन मिसाल जो है वो कौन सी है, वो एक सालसी है, आर्बिट्रेशन सालसी जो है कैसी, ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ऑफ हजर अस्वद, हजर अस्वद जो है उस पत्थर को रखना था रिकन्स्ट्रक्शन के वक़्त काबा में, तो वो मसला खड़ा हो गया था कि कौन रखेगा, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बेहतरीन अंदाज के साथ जो है बड़े अच्छे तरीके से उसको सॉल्व किया था। तो ये दो वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत अहम है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ रसूलुल्लाह, यानी कि जो पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उतारी गई थी उसकी क्या अहमियत है, उसको जब वो बयान करें। द फर्स्ट रेवलेशन टू रसूलुल्लाह अल्लाह ताला की तरफ, आप सल्लम की तरफ पहली वही जो नाज़िल हुई, नॉट ओनली ब्रॉट, वो लेकर आई ना सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रूहानी बेदारी, आगाही लेकर आई, बट आल्सो इनिशिएटेड, लेकिन भी उसने शुरू किया, क्या शुरू किया, अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक इनकलाबी, रेडिकल इनकलाबी ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, एक इनकलाबी तब्दीली का भी आगाज़ हुआ। इन द सोशल पोलिटिकल, सियासी और समाजी और मॉरल फैब्रिक ऑफ अरेबिया, यानी कि सियासी और समाजी और इखलाकी जो अरेबिया के जो फैब्रिक है, जो ढांचा है, उसमें जो है वो तब्दीली लेकर आए। चैलेंजिंग नंबर 2, इट चैलेंजेस, इसने ललकारा, किसको ललकारा, डीप रूटेड प्रैक्टिसेस, बहुत पुख्ता ऐसी रसूमात, प्रैक्टिसेस, रसूमात जो जड़ पकड़ चुकी हैं अरेबिया में, वो कौन सी थी, आइडोलेट्री, बुत परस्ती, यानी बुत परस्ती, क्लास प्रिविलेज, तबकाती जो आ जाता है एक दूसरे का कि फ़लाँ बड़ा है, फ़लाँ अमीर है, फ़लाँ गरीब है, तो ये एक तरह की जो तबकाती फ़ायदा है ना वो, एंड सोशल इनजस्टिस, और समाजी नाइंसाफ़ी, यानी ये जो बुराइयां पाई जाती थी अरेबिया में, इनके ख़िलाफ़ एक ललकार थी कि जब पहली वही नाज़िल हुई उससे क्या हुआ, अल्लाह ये इस्लाम का बोलबाला हुआ, लोगों को इसकी आगाही हुई, और ये जब काम शुरू होता है तो फिर दूसरों के लिए ये एक तरह के ये चैलेंज बन गया हमारा ये मज़हब जो है। तो एक चैलेंजेस इसने ललकारा, किसको ललकारा, जो डीप रोटेड पुख्ता जो रसूमात हैं बुत परस्ती की, उसको ललकारा, क्लास प्रिविलेज आ जाता है, तबकाती जो उनकी फ़र्क पाया जाता है वो,
उनका फ़ायदा, एंड सोशल इनजस्टिस और समाजी नाइंसाफ़ी जो पाई जाती है इसको ललकारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है बच्चों, यहाँ तक 7 क्वेश्चन जो है, दीज आर दोज क्वेश्चन विच आर इन द टेक्स्ट बुक जो है पैराग्राफ में दीज क्वेश्चन आर आस्क्ड। नाउ अगेन वी हैव कम टू द अदर क्वेश्चन विच आर फ्रॉम द टेक्स्ट एक्सरसाइज जो है। क्वेश्चन नंबर 1, रिफ्लेक्ट ऑन द लास्टिंग लेगेसी ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप सल्लम उस पर रोशनी डालें जो आपकी दायमी विरासत है आप सल्लम की, कौन सी एज मेंशन इन द टेक्स्ट, जिसका टेक्स्ट में जिक्र किया गया है वो क्या है। हाउ डज हीज लाइफ एंड मिशन कंटिन्यू टू इंस्पायर, कैसे आपकी ज़िंदगी और उनका मकसद जो है वो लोगों को इंस्पायर करता है, मुतासर करता है अक्रॉस द डिफरेंट कल्चर, मुख्तलिफ कल्चर्स में कैसे आपका जो मिशन है, जो ज़िंदगी है वो लोगों को मुतासर करती है, ये हमने इसको पता लगाना है। एंड सोसाइटीज़ टूडे, आज है द लास्टिंग लेगेसी ऑफ सल्लम, आप सल्लम की जो दायमी जो विरासत है वो क्या है, वो वाज हिज रोल एज अ यूनिवर्सल मॉडल ऑफ मर्सी, वो क्या है, वो एक आफाकी मॉडल है, नमूना है ऑफ मर्सी, रहमत का एक नमूना है, ट्रुथ सच्चाई का नमूना है, जस्टिस इंसाफ का, एंड इक्वल ट्रीटमेंट और बराबर बर्ताव है, एंड काइंडनेस और मोहब्बत है। ये सारी आप वसल्लम की ऐसी आदात हैं, तरीक़े हैं, ये विरासत है आपकी जो है वो एक ना ख़त्म होने वाली है। हिज लाइफ, आपकी ज़िंदगी, एंड मिशन और आपका जो मकसद है, इंस्पायर पीपल, लोगों को मुतासर करता है पूरी दुनिया के। हिज टीचिंग, आपने आपकी जो तालीमात हैं, आर परफेक्टली फिट, आपकी तालीमात जो है बिल्कुल मुनासिब हैं, फिट हैं, किस लिए, फॉर द पीपल, तमाम लोगों के लिए, ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ टुडे, आज जितनी भी सोसाइटीज़ हैं सब में जो है वो बेहतरीन है, आपकी तालीमात बिल्कुल मुनासिब है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ रसूल सल्लम्स इन्वॉल्वमेंट इन हिल्फुल फजूल, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है उसमें हिस्सा लेने की हिल्फुल फजूल में, एंड हाउ डज दिस इवेंट शो हिज कमिटमेंट टू जस्टिस, आप सल्लम की जो है ना जो कमिटमेंट है, वाबस्तगी है इंसाफ के साथ, वो क्या शो करवाती है, इसको हमने देखना है। अब आप देखें नंबर 1 पे, हिज पार्टिसिपेशन, आपका हिस्सा जो है, इज़ डीपली सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है, बिकॉज क्योंकि इट डेमोन्स्ट्रेट, ये बयान करता है, हिज लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन, यानी ये आपका जो लंबे अरसे तक जो है ना डेडिकेशन है, खलूस है, लगन है, किसके लिए, मोहब्बत है, किसके लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमन राइट्स, यानी आप सल्लम की इंसानी जो हकूक़ हैं उनके साथ लंबी लगन को शो करता है ये वाक़या जो है। फेयरनेस, इंसाफ को शो करता है, एंड फेयरनेस इंसाफ, अदल इंसाफ को, एंड जस्टिस और इंसाफ को, यानी अदल इंसाफ को जो है वो शो करता है। ही वाइजली क्राफ्ट क्रेव जो है, आपने बड़े अच्छे अंदाज के साथ, अक्लमंदी के साथ जो है वो इसको निकाला, क्रेव्ड होता है निकालना, क्या निकाला, सोल्यूशन, हल निकाला, किसका, एक्सेप्टेबल, जो सब के लिए काबिल कबूल था, टू एवरीवन, हर किसी के लिए, वो कौन सा था, हिज इम्पार्शल, आपका गैर जानबदाराना और इनसाइड सोल्यूशन, और हकीमाना, दानशमंदाना जो हल था, वो प्रिवेंटेड, वो रोका, उसने रोका, किसको रोका, कन्फ्लिक्ट, मसाइल को रोका, झगड़ों को रोका, एंड अर्नड एडमायरेशन, और आपने तारीफ़ हासिल की फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, हर तरह से, यानी कि जब आपने वो मसला हल किया था हजर अस्वद वाला, तो उससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मसाइल से वो बचा खाना काबा जो है, और उस तरह जो है आप सल्लम को बहुत ज़्यादा दादो तासीन मिली जो है। आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ डिड हज़रत खदीजा सपोर्ट सुलह, हज़रत खदीजा ने आप सल्लम की कैसे मदद की, बोथ इमोशनली और फाइनेंशली भी। व्हाट वाज हर सपोर्ट क्रूशल ड्यूरिंग द अर्ली, आपकी जो सपोर्ट है वो आप सल्लम की मदद के लिए कितनी ज़्यादा अहम थी, इसको जो है हमने डिस्कस करना है आगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहते हैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा स्टूड, खड़ी हो गई, बिसाइड, आपके साथ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी हो गई, एज हिज फर्स्ट सपोर्टर, आपकी पहली सपोर्टर के तौर पर, प्रोवाइडिंग, मुहैया करते हुए, इमोशनल, जज्बाती एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, और माली इमदाद फराहम करते हुए आपके साथ खड़ी हो गई।
ड्यूरिंग द मोस्ट चैलेंजिंग ईयर्स, आपके सबसे ज़्यादा मुश्किल भरे शुरू के सालों में, ऑफ हिज डिवाइन मिशन, आपके अलहामी मकसद में, यानी कि जो अल्लाह ताला ने मकसद आप सल्लम को दिया था, उस मकसद के शुरू के दिनों में हज़रत खदीजा आपके साथ जज्बाती और माली इमदाद फराहम करने के लिए आपके साथ खड़ी हो गई। ही कंसोल्ड, आपने दिलासा दिया, हिम आप सल्लम को, आफ्टर द फर्स्ट रेवलेशन, पहली वही के बाद, ही स्टूड बाई हिज साइड, वो आपके साथ खड़ी हो गई। व्हेन, कब खड़ी होगी? व्हेन द पीपल रिजेक्टेड हिम, जब लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके साथ छोड़ दिया, उस वक्त खदीजा जो है वो आपके साथ खड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हाट वाज द चार्टर ऑफ मदीना, मैसाक मदीना क्या है, एंड हाउ डिड इट क्रिएटेड अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इसने कैसे असूल कानून जो है, जो हुकूमत के जो असूल हैं वो कैसे जो हैं वो क्रिएट किए, एंड दैट प्रमोट फेयरनेस, के जिसने इंसाफ और मसावात को जन्म दिया। चलते हैं हम आगे, इसको देखते हैं। द चार्टर ऑफ मदीना, मैसाक मदीना वाज अ सेट ऑफ रूल्स, वो रूल्स का एक सेट है, ऑफ स्टेट, स्टेट का, ऑफ मदीना की रियासत के असूलों का एक सेट है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंट्रोड्यूस, आपने मुतारफ़ करवाया, प्रिंसिपल असूल मुतारफ़ करवाए ऑफ गवर्नेंस, हुकूमत चलाने के जो है ना उसके असूल वज़ा किए। रूटेड इन, जिसकी बुनियाद थी, किसकी बुनियाद पर थे? इन आप जितने शहरी हकूक़, सिविक इक्वलिटी, शहरियों की जो बराबरी के जिसमें हकूक़ शामिल हों, उनको मुसावात का हक़ हासिल हो, रिलीजियस मजहबी फ्रीडम, आज़ादी उनको मिले, एंड द रूल ऑफ लॉ, और कानून की हुक्मरानी हो, इसकी बुनियाद पे आपने वो कवानीन बनाए थे। आगे देखते हैं, ऑल दीज थिंग, ये तमाम चीज़ें ब्रॉट लाई गई अबाउट फेयरनेस, बड़ी ईमानदारी, बड़ी इंसाफ के साथ, एंड इक्वलिटी, और बराबरी के साथ इन सोसाइटी जो है, यानी कि अगर ये चीज़ें बनाई हैं और उनको बड़े इंसाफ और बराबरी के साथ उसको फिर अमल दरामद भी उनको करवाया गया जो है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि व्हाट वाज द हिजरा, व्हाट व हिजरा क्या है, फ्रॉम मदीना टू मक्का, से मदीना की तरफ हिजरत क्या है, सो इम्पोर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, फॉर द ग्रोथ ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तरक्की के लिए क्यों ज़रूरी है। हाउ डिड इट चेंजेस द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इसने तारीख को कैसे तब्दील कर दिया। द हिजरा फ्राम मक्का टू मदीना वाज सो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर द ग्रोथ ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तरक्की के लिए, बिकॉज क्योंकि इट गेव मुस्लिम फ्रीडम, क्योंकि इसने दिया लोगों को आज़ादी दी, टू प्रैक्टिस इस्लाम, कि वो इस्लाम को आज़ादी के साथ अब पूरा कर सकें, आज़ादी के साथ जो है वो इस्लाम कबूल करें और इस पर अमल करें सेफली, बड़ी हिफाजत के साथ। द माइग्रेशन, हिजरत जो है, यूनाइटेड द मुस्लिम, इस हिजरत ने मुसलमानों को मुत्तहिद कर दिया, आबादी को, एंड अलाउड इस्लाम, और इस्लाम को इजाज़त दी, टू स्प्रेड रैपिडली, कि वो तेज़ी से फैले। इट ट्रांसफॉर्म्ड, इसने तब्दील कर दिया, द मुस्लिम, मुसलमानों को, फ्रॉम अ परसिक्यूटेड ग्रुप, यानी कि जो ऐसे लोग जिन पर जुल्म किया जाता है ना, उन लोगों, उस ग्रुप से उसको तब्दील कर दिया इनटू अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, एक मजबूत मुआशरे में जो है उनमें उनको तब्दील कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू थिंक द राइटर फोकस्ड ऑन वैल्यूज़ लाइक मर्सी, जस्टिस एंड इक्वलिटी इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ, आपके ख्याल में जो है वो राइटर क्यों फोकस कर रहा है उन वैल्यूज़ को जो कि आ जाती हैं, जस्टिस है, मर्सी है और इक्वलिटी है इन द वसल्लम की ज़िंदगी में, इनको वो क्यों फोकस कर रहा है। एक तो ये बात हमने बतानी है, दूसरा बताना है कि व्हाट माइट बी द राइटर्स इंटेंशन, इन बातों को बयान करने का राइटर का जो है वो क्या इरादा है, क्या मेंशन, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है जो वो बयान करना चाहता है। सिलेक्टेड दीज एस्पेक्ट्स जो है बिहाइंड दीज, इन एस्पेक्ट्स के जो पीछे कोई उसका अगर इरादा है तो वो क्या है, देखते हैं जो आपको क्या बयान किया जाता है। द राइटर्स फोकस, राइटर फोकस करता हूँ दीज वैल्यूज़, इन इकदार के ऊपर, बिकॉज क्योंकि दे रिफ्लेक्ट, वो जाहिर करती हैं द ट्रू स्पिरिट्स ऑफ लाइफ, कि वो ज़िंदगी की असल रूह को बयान करती हैं, ये जितनी भी जो इकदार हैं ऑफ सल्लम्स लाइफ वसल्लम की ज़िंदगी को, एंड मिशन, और आपके मिशन को सही तरह से वो बयान करती हैं।
द राइटर्स इंटेंशन, राइटर का इरादा ये है, मे बी टू इंस्पायर, कि शायद वो भी इंस्पायर करें, मुतासर करें, रीडर्स को ये मुतासर करें टू फॉलो, कि रीडर भी जो है ना वो भी इनको फॉलो करें, दीज वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को वो फॉलो करें इन देयर ऑन लाइफ्स। कि यानी कि रीडर का इरादा ये था कि जो उसके कारी हैं ना, जो पढ़ने वाले हैं, वो जब इन तमाम खूबियों को पढ़ें तो वो भी अपनी ज़िंदगी में इसको अमल करने की जो है वो कोशिश करें, इसको फॉलो करवाने की कोशिश करें। तो ये उसका असल इंटेंशन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इन हीज़ फाइनल सरमन, अपने आखिरी खुतबे में वसल्लम स्पोक, आपने बयान किया अबाउट द कोर टेंट्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की जो मज़हर है, जो जौहर है, उसके बारे में बयान किया। हाउ कैन हिज मिशन मैसेज, आपका मैसेज जो है बी अंडरस्टूड, कैसे समझा जा सकता है एज अ यूनिवर्सल कॉल, कि ये एक तरह की अफाकी कॉल थी फॉर जस्टिस, इंसाफ की तरफ, बराबरी की तरफ, एंड मॉरल इंटेग्रिटी, और इखलाकी जो है ना वो हम आंगी की तरफ जो है उस तरफ जो वो कैसे पता चल जाएगा। जो आप देखते हैं इन हिज फाइनल सरमन, अपने आखिरी खुतबे में वसल्लम इनकैप्सुलेटेड द एथिकल कोर, आप वसल्लम ने खुलासा बयान कर दिया। इनकैप्सुलेटेड होता है खुलासा बयान करना, आप वसल्लम ने खुलासा बयान कर दिया द एथिकल कोर ऑफ इस्लाम, इखलाकी जो जौहर है, जो निचोड़ है इस्लाम का, उसको जो है ना वसल्लम ने बयान कर दिया। एंड अफर्म्ड, और वाज़े किया, क्या वादे किया, यूनिवर्सल ह्यूमन डिग्निटी, कि इंसान की जो वक़ार है ना, अखलाकी जो वक़ार है, उसको जो है ना वह आप सल्लम ने कन्फर्म कर दिया। कैसे कन्फर्म में, ही गेव द स्टैंडर्ड, आपने म्यार भी बयान कर दिया, दे दिया, ऑफ सुपीरियरिटी, कि सुपीरियरिटी का म्यार क्या होगा। ये देखें कितने अच्छे अंदाज के साथ सल्लम ने इसको सुपीरियरिटी का म्यार भी हमारे सामने रख दिया कि अल्लाह ताला के सामने कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है। तो सुपीरियरिटी का जो म्यार है उसको भी उन्होंने बयान किया। हिज मैसेज, आपका पैगाम, कैन भी अंडरस्टूड, से समझा जा सकता है एज अ कॉल, कि वो एक तरह की कॉल है फॉर जस्टिस, इंसाफ की तरफ, इक्वलिटी, बराबरी की तरफ। देखें ना, इंसाफ है, चाहे वो काला है, काला है या गोरा है, या अरबी है या अजमी है, क्या लेना, जहाँ कोई मर्जी रहता हो, लेकिन हो मुसलमान और उसके साथ इंसाफ किया जाए। ये बाकी रस्म व रिवाज, ये छोटा बड़ा, ये चीज़ें नहीं है उसमें। वो कहते हैं कॉल फॉर जस्टिस, इक्वलिटी, बराबरी, एंड मॉरल इंटीग्रेशन, और इखलाकी जो है ना इंटेग्रिटी जो है, रियासत जो है वो उनको दी जाएगी। जो इखलाकी किसी किस्म की जो आ जाती है ना हमारी सच्चाई जो है, उसको जब फोकस किया जाएगा। बिकॉज क्योंकि दीज टीचिंग, ये तालीमात आर रेलिवेंट, ये तल्लक रखती हैं, किस साथ तल्लक रखती हैं, टू ऑल कम्युनिटी, तमाम आबादी के जो लोग हैं सब के साथ ये तल्लक रखती हैं। एंड प्रोमोट पीस, और ये तमाम चीज़ें फ़रोग देती हैं, सुकून को, इत्मीनान को फ़रोग देती हैं, इंसाफ को फ़रोग देती हैं, और भाईचारे को फ़रोग देती हैं। ये 3 पॉइंट आगे जो बयान किए गए, इसको आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, की क्या अहमियत है वो हमें बयान करनी है। हाउ डिड वसल्लम डिसीजन टू डिक्लेयर जनरल एमनेस्टी डेमोस्ट्रेट हिज मैग्नेनिमिटी एंड विजन फॉर अनयूनिफाइड सोसाइटी जो है। अब आप देखें कि एक तो हमने उसकी अहमियत बयान करनी है कि फिर आप वसल्लम का जो फ़ैसला है वो कैसे जो है ना वो बड़ाई को बयान करता है आप वसल्लम के लिए। आप वसल्लम की बड़ाई देखें इसमें कैसे बयान की जाती है कि वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, बड़ाई मैग्नेनिमिटी इसी को कहते हैं कि एक बंदा जो है वो आपसे जंग करता है, लड़ता है और वो हार जाता है, लेकिन आप फिर भी उसके ऊपर रहम दिली का मुजाहरा करते हैं। दैट इज़ मैग्नेनिमिटी जो है, ये बड़ाई है। तो आप वसल्लम ने उसको जो है ना वो कैसे परफॉर्म किया। आगे देखते हैं द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, मक्का फतह जो मक्का है वाज सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा अहम है फॉर इट्स पीसफुल, उसके पुरसकून और इखलाकी ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है। इस्लाम स्प्रेड मोर रैपिडली, इस्लाम फिर उसके बाद बड़ी तेज़ी से फैला अक्रॉस अरेबिया, पूरे अरेबिया में आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, मक्का के फतह के बाद। द जनरल एमनेस्टी, आम मुआफ़ी जो है, वन द हार्ट्स ऑफ द मैनी पीपल, बहुत से लोगों के दिलों को जीत लिया आम मुआफ़ी ने। ऑफ द अरेबिया, अरब के लोग जो हैं उनके दिलों को जीत लिया जब आम मुआफ़ी का ऐलान हुआ। दिस अनमैच्ड एक्ट, ये बेमिसाल जो अमल था ना ऑफ कंपैशन, मुआफ़ी का, रहमत का जो ये जो अमल था,
ट्रांसफॉर्म्ड, इसने तब्दील कर दिया द हार्ट्स ऑफ द पीपल, लोगों के दिलों को तब्दील कर दिया। एंड मार्क्ड नॉट जस्ट द पॉलिटिकल लिबरेशन, इसने नुमाया किया ना सिर्फ सियासी आज़ादी को ऑफ मक्का के लोगों की, बट अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लेकिन इसने और क्या फ़ायदा दिया कि रूहानी जो बेदारी है, जो शऊर है, वो भी पूरे एरिया, जो पूरे अरेबिया में जो है ना लोगों में ये भी बेदार हुआ, यानी कि डबल फ़ायदा हुआ लोगों का। ठीक है, इस्लाम फैला, लोगों ने एक दूसरे पर एतमाद किया, आगाही मिली लोगों को। तो दीज आर द थिंग्स दे आर क्रिएटेड इन मक्का जो है। तो ये हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ जो है वो जल्द हाज़िर होंगे। तो इसमें किसी किस्म का पॉइंट आपने पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।